तो वो पंडितानी अन्य कोई थी जो उनकी नातन भी थी, कोई किसी रिलेटिव थी, वो किसी कामवश पहुंच गई। कुशल मंगल पूछा, देखा कि आपका तो बहुत बुरा हाल है बहन, क्या हुआ आपको? शारदा से पूछा तो उसने सारा दुखड़ा रोया। उसने फिर वही कहा कि आप हमारे गुरुजी से नाम लो, आप दुखी नहीं रहोगे, मैं सच्ची कह रही हूं, सच कर मान लेना मेरी बात को। तो उसको कुछ आशा जागी कि ये तो पंडितानी है, कोई अच्छे महात्मा से नाम ले रखा होगा, कोई उच्च जाति का होगा। तो शारदा ने पूछा कि कौन है आपके गुरुजी? कि मेरे गुरुजी कबीर साहब हैं। अब उसने सुन रखा था कबीर साहब कौन है, कि वो धानक दुल्हा। अब वो पंडितानी कहने लगी, शारदा अब इस भाषा ने छोड़नी पड़ेगी इतने, वो दुल्हा नहीं, वो परमात्मा उतरे आज के दिन में, इस पृथ्वी में भगवान बैठे। ने बोली अपना काम करे, तूने नाम ले रखा वहां से? हाँ मैंने नाम ले रखा कि हमारा आइए भी ना आज के बाद, तू तो भ्रष्ट होगी है शूद्र की, हम तो जगत के गुरु हैं ब्राह्मण, तू तेने नाम ले लिया धानक और शूद्र से। तो उस पंडितानी ने कहा कि मैं तेरे कति नहीं आऊंगी, मैं तो तेरा दुख देखकर आज तुझे सलाह दे रही हूं कि आज, क्योंकि हमने ज्ञान हो गया है, तेरे को ज्ञान नहीं है शारदा। आज तू पंडितानी है और तू ये भी ज्ञान सुनती है कि मरने के बाद कोई अन्य भी जूनी धारणी पड़ सकती है, अखान पड़ सकती है, कल ने तू गधी बन सकती है, तेरी इज्जत कहां जाएगी? फिर पंडितानी बनी रहेगी वहां तू। वह न्यू कहकर उठकर चल पड़ी। इस बात से जख्मी तो वह होगी कि बात तक अटेगी है, ईब भुगतूंगी और आगे फिर गधी बनूंगी। और वह बताएगी कि इस परमात्मा की शरण मानने से दोनों दुख बटेंगे तेरे, यहां भी सुखी होगी, अगला झंझट भी मिटेगा। सोच लेना। अब वो तड़पती रही, अब करूं तो करूं क्या, इधर गिरूं तो झेरा, इधर गिरूं तो कुआ। अब ये काम भी परमात्मा ही करेगा। एक दिन वही पंडित जो रामानंद जी की डिस्कशन में, चर्चा में परमात्मा से संपर्क हुआ था, वो भी शारदा का नाती था, किसी रिश्ते में रिलेटिव था। और शारदा को ये मालूम था कि उसके घर में तक कहर टूट रहा है, और कई जगह तो इकट्ठे जाया करते थे वो समाधान के लिए, दोनों, शारदा भी और वो भी अपने बच्चों समेत जाया करता था। परमात्मा कहते हैं अपने हंस के लिए मैं 100 छल छिद्र करता हूं। अब पीछे तो मालिक पड़ रहे थे उस भूतनी के, बनी बैठी पंडितानी कर बनाओ कुतिया, मालिक कैसे देख ले। कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल फिरता रहूं जब तक धरती आकाश। वो हमारे लिए भटक रहे हैं, रो रहे हैं, कैसे कारण बना के इस काल ने इसे के लिए बना दिए, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना के और ब्राह्मण ये जाति बना के कि कौन पहुंच जाए इन तक। और कोई कह दे सच्ची तो मार दो, काट दो, कोई बात है ये? ज्ञान सुने समझ में आओ तो ग्रहण करो, ना मत करो। ऐसा जुल्म कर दिया। और वहां तक पहुंचना क्या हंसी खेल था मालिक तक। लेकिन ये भी परमात्मा है, कोई बालक नहीं है। अब उसकी कोई सा काम आ गया, वो भी उनके घर के आसपास से जा रहा था, उसने सोचा चल मिल चलता हूं। वो भी बहुत दुखी रहा करती थी, कुछ ठीक हुई या कुशल मंगल पूछ लूं। जब वो वहां पहुंचा, उसने पूछा कि शारदा क्या बात, बहुत और भी वीक होगी तुम तो पहले से भी। उसने कहा क्या? शारदा ने कहा जी बहुत दुखी हूं मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूं, अब पता नहीं कब ये सांस निकले, मैं मर जाऊं तो बढ़िया। तो उसने कहा उस पंडित जी ने कि पंडितानी मिश्रानी, तेरे दुख का अंत हो सकता है, ऐसा महापुरुष मेरे हाथ लगा है, और आप हमारे गुरु जी से दीक्षा ले लो, सुखी हो जाओगे। शारदा ने सोचा ये तो पंडित जी है और पहले भी मेरे साथ घूमता फिरता था। तो उसने पूछा क्या तुम बिल्कुल ठीक होगे कि सारे ठीक होगे? और एक रोटी के मोहताज बने फिरे थे, आज मेरे सारे सुख दे दिए मालिक ने। अब वो बैठ गई चारपाई पर, बात बढ़ेगी। जब ये परिवार सुखी हो गया, आज इसका चेहरा खिला दिखाई दे मुझे, जो उस दिन मुझे मिला करता उस दिन क्या हालत थी इसकी।
तो उसको ये भी था कि ये किसी पंडित या किसी अच्छे संत उच्च जाति से संबंधित रहा होगा। तो शारदा ने पूछा कि कौन है आपके गुरुजी, मैं नाम दूंगी। जब आप ठीक हो गए, आपका परिवार स्वस्थ है, तो मेरा भी दुख अंत हो सकता है, मुझे कुछ आशा जगी है। आपके गुरुजी कौन है, कहाँ है, मुझे ले चलना उसके पास। तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरुजी कबीर परमेश्वर है, कबीर साहब। वह फिर लेट गई। वो धानक कबीर। तो पंडित जी बोला, पर मिश्राणी भूल जाए इन बातों को, वो परमात्मा स्वरूप है। और देख मेरी क्या हालत थी, मैं किसी रिश्तेदार के पास जाता था तो समझ जाते थे कुछ पैसे मांगण आया होगा, और दूर से ही मुंह उनका चेहरा मुझे पता लगता था कि मुझे देखकर कितने नाखुश हैं। और आज वो मेरे से उधार ले जाते हैं। इन समाज ने क्या दिया था मेरे को, और तू इस समाज के चक्कर में अपना जीवन नाश मत करे। ने बोली ना, मेरे बस की बात को ना, मैं ना लू नाम, मर जाऊं बेशक। देख काल ने कैसी अड़ा रखा लठ इस मान मर्यादा का, लेकिन मालिक कच्चा कोली तोड़ के छोड़ देगा इसने। उसी कॉलोनी में जिसमें शारदा रहा करती थी, वहां परमात्मा के बहुत से शिष्य हो गए थे। क्यों उनके पास तो दुखी आया करते, सुखी तय राम कृष्ण नरमंद राम घंटी बजाते फिरे हैं। इन दुरुते को ना, क्योंकि ये सोचा इन घंटी बजाने तो मैं सुख हो रहा है, वो चल रहा है उनका प्रारब्ध, पिछले जन्म का संस्कार चल रहा है। जब कैर टूटेगा ये मंदिर धीरे धराए रह जाएंगे, फिर धके खाते फिर कोई बाबा जी पा जा कि तो और छिट्टे में चढ़ा लुआ लिया। तो पहले कहां गई वो पूजा जिसको तू पहले करके ये सोच रहे थे हम सुखी ही नीचे हो रहे, तो दुखी दुखी जाते थे। एक बहन वहीं रहा करती थी और परमात्मा का उन्होंने सत्संग रखवा दिया कि भगवान हमारे घर सत्संग कर दो। अच्छा बेटा, संगत थोड़ी थी, भगवान घर घर जाके सत्संग करते थे कि सत्संग सुनने आएंगे तो हो सकता है ज्ञान सुनेंगे, तेरा किसके भाग जाग जा। तो वो क्या करते थे, जो सत्संग करवाते थे आसपास मोहल्ले में सबको निमंत्रण दिया करते कि हमारे सत्संग हो गए, हमारे गुरुजी आवेंगे, आप भी आइयो। तो ऐसे मोहल्ले के लोग कुछ लाज शर्म में भी जाया करेंगे, भाई उनका अनुष्ठान है, जाना चाहिए, कल हमने भी करना, ये हमारे भी आ जाएंगे। शाम का समय, क्योंकि दिन में परमात्मा ने व्यवस्था बना रखी, दिन में अपना काल के इसको लो में जुड़े रहो, रात तो अपनी है, दिन में काम करो, रात में राम बजो और सत्संग सुनो हमारा। तो शाम का सत्संग करते थे भगवान विशेष कर। तो वो बहन जो जिसने सत्संग रखवाया था वो शारदा के घर गई और शारदा से कहा, बहन हमारे घर हमारे गुरुजी आएंगे, आप भी आइयो। और आप तो बहुत दुखी हो, आप नाम लेकर देखो पंडितानी, देखिए फिर गुण गाया करेगी। आज आपने दुल्हा दिखाई दे सही, ये परमात्मा आए हुए परमात्मा के तुल्य है। शारदा ने बोली, भाई देखो आ जाऊंगी। उसने औपचारिकता से कह दिया कि आ जाऊंगी, या नाराज ना होगी, ठीक से बहन आऊंगी। आकर सोच रही थी मैं न जाऊंगा। फिर उसने परमात्मा ने प्रेरणा करी। अब क्या सोचा शारदा ने, सभी कह रहे हैं ठीक कर देते हैं, स्वस्थ हो जाती है, ऐसा सुकून। तो उसने सोचा कि मैं जाऊंगी और गुप्त रूप से जाऊंगी, यदि मेरे को आशीर्वाद देने से कुछ राहत मिली तो मैं नाम ले लूंगी, नहीं तो उठ कर जाऊंगी। ये सोचकर वो मुंह पर पर्दा डाल के घूंघट काट के निकाल के, और भी भगत आ रहे थे, माइयां भी आ रही थी, भगवान सामने आसन पर बैठे थे। एक जोत जला करते दाता देसी घी की खड़ी, वो दीपक रोशनी का भी काम करती थी और यज्ञ हवन का भी काम करती थी। सत्संग के दौरान वो जलाई रखी थी, टिमटिमाता प्रकाश था, स्पष्ट चेहरे दिखे नहीं थे। सभी आ रहे थे, भगवान के चरणों में मत्था टेक रहे थे, अपना अपना स्थान माई बहन अलग अलग ग्रहण कर रही थी। अब शारदा भी आई मुंह पर घूंघट डाल कर कि अड़ोस पड़ोस वाली ना पहचानने या पंडितानी आएगी। और जैसे मत्था टेक रहे थे चुपके से वह भी मत्था टेक्या। परमात्मा ने सिर पे हाथ रखा और कहा कि सर्वानंद की मां, आज दानक के चरणाम क्यों कराएगी तू, आज जुलाए के पास क्यों कराएगी तू, कैसे आएगी, तेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। कि कहोगे देख
उसका मुंह पर्दा न्यू करके देखो भाई, सर्वानंद की मां है। परमात्मा बोले पंडितानी। अब परमात्मा ने जो ही हाथ रखा था उसी समय उसका जैसे टनों वजन हट गया, वो सिर पर था। और जो पीड़ा को घसीट रही थी वर्षों से, वह छू मंत्र होगी एकदम। चरणों में पड़कर रोने लगी बुरी तरह, भगवान मेरा तो भूल लग रही थी, मैं तो बहुत नीच आत्मा होता था। आप पहले आयो मैंने घसीट के, आज मैं आज भी ना हूं वो तेरे पास, मर जाती भगत कहे। और खड़ी होकर उसने कम से कम आध घंटा कहा, बहनों हे भाइयों, ये तो सचमुच भगवान आ रहा है। मैं तो यूं सोच कर आई थी परीक्षा लूंगी इसकी, और मेरा आराम होया था ठीक से ना, मत वापस हो लेती, तुमने भी ना पता लगने दो मैं सर्वानंद की मां हूं। ये तो जानी जान है न, पहले तो ठीक करी और फिर मेरा इंट्रोडक्शन आइडेंटिटी बताई कि यह हुआ है सर्वानंद की मां। वहीं बैठ गई। परमात्मा बोले ये तो फर्स्ट एड है तेरा, अभी रोग बहुत है जन्म और मरण का, और दीक्षा लेनी पड़ेगी। अब दीक्षा लूंगी महाराज, दीक्षा लूंगी, और समाज भाड़ में जाओ, कति देखो भी कोई ना। मेरा तो नाश हो गया था। क्यों? भगवान के सामने आकर आत्मा जाग जाती है, और मन पापी जो बकवाद करता, संसारिक परंपराओं के निर्वाह करने के लिए विवश करता, ये काल का एजेंट है, वो भाग जाता है भगवान के सामने। अब परमात्मा ने दीक्षा दी, फिर ज्ञान सुनाया 2 घंटे 3 घंटे, परिपूर्ण कर दिया। आत्मा तृप्त होगी, और थक चुकी थी सब जगह के सब झूठे पाखंडी हैं, कोई संत नहीं पृथ्वी पर। संत है या भगवान है तो परमात्मा ही है, कबीर जी है। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं। उसके बाद शारदा किसी को बताती है तो कुपरा मनुष्य सीधे मुंह बात नहीं करते न, तो बैठा लिया, इज्जत का नाश कर दिया है। तो इतने बड़े विद्वान की माता है, ब्राह्मणी है, तेरी तो जग में इज्जत है, और तूने कहां जाकर के काम बिगाड़ लिया। वो कहने लगी तुम नींद में बांध रही हो, तुम तो नींद में बोल रही हो, और शनिपात का जोर है तुम्हारे जिसमें बिरड़ा रही हो। मैं पहचान कर जान कर शिष्या बनी हूं, जान कर गुरु बनाया, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूं। अब उसने सोचा देख मेरा बेटा विद्वान बना, फिर कख नहीं पता, मां मरण लग रही, और आने क्रिया बताता फिर यू, और मैं ठीक ना हुई सी। फिर उसको, क्योंकि आत्मा बेटे की तरफ, मां की बेटी की तरफ बहुत होती है। अब उसने ज्ञान से पता लग गया कि विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं, कोई भक्ति ठीक नहीं, जो भी बकवाद करता फिर है बेटा। आज जो ब्राह्मण है कल कुत्ता बनेगा, निकम्मा। ओए होए, इसको समझाने लगी, कहने लगी बेटा भक्ति का मार्ग इससे हटकर है, ऐसे है। समझाने लगी तो मैंने जो गुरु बनाया तो उससे नाम ले ले। वो कहने लगा माता मेरे सामने टिकने वाला इस पृथ्वी पर कोई विद्वान नहीं है। और उसने क्या किया कि सब विद्वानों को पराजित कर दिया था। इसलिए वो सर्वानंद ये चाहता था कि मैं अपना नाम ही सर्वजीत रखवा लूं। सर्वजीत, सर्वानंद से सर्वजीत नाम अपना अपनी मां से रखवाना चाहता था, बदलवाना चाहता था। उसने कहा माताजी आप मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। मां ने कहा बेटा सर्वानंद के बूंडा नाम है, ये कोई बुरा थोड़ा ही है। तो उसने कहा माताजी ऐसा ना, मैंने सारे पंडितों को, मंडलेश्वरों को, विद्वानों को शास्त्रार्थ में, वेदों में, पुराणों में पराजित कर दिया है, और मेरे नाम से ही सब अपने आप विदित हो जाए कि ये सर्वजीत है जिसने सबको जीत लिया। माता बोली बेटा एक काम करे, क्योंकि माता जी ने सर्वानंद का भी ज्ञान सुन रखा था और भगवान से भी सुन रखा हो ज्ञान, दिन रात का अंतर आसपास भी नहीं था विद्वानों का ज्ञान, तो ब्राह्मणों का या हमारे धर्म गुरुओं का। तो उसने कहा बेटा ठीक है तेरा सर्वजीत नाम रख दूंगी, पर एक विद्वान को और पराजित कर दे। वो सर्वानंद कहने का कौन है माता? वो कि कबीर जी, कबीर भगवान मेरे गुरु जी। तो कहा करता माता जी तो आपने कहां से नाम ले लिया, लोग मेरी हंसी कर रहे हैं कि तेरी मां तो ब्राह्मण होकर के,
और शूद्र से नाम ले रखा है, तू बात करता है विद्युता की। और चल ठीक है, आप कहती हो तो मैं उसको तो 2 मिनट में पराजित कर दूंगा, वो तो अशिक्षित है, पढ़ा लिखा है नहीं। माता बोली बेटा ठीक है, वो तेरी मर्जी, कितनी देर में पराजित करिए, पर एक काम करना, लिखवा के और उनकी अंगूठी दस्तक होने चाहिए बेटा, वो ना मानोगे। यदि तू आके कह दे मैंने पराजित कर दिया। सर्वानंद पहुंच गया वहां पर, क्योंकि साथ में रखा करता वो सारे वेद ग्रंथ, 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, और एक बैल के ऊपर जैसे गधे का बोरा होया करे ऐसा एक थैला डाल लिया करता था उसपे, और सारे उसमें लाद के और बैल को साथ लेके चलता था। जून का महीना दुल्हाओं की कॉलोनी में जाना, क्योंकि परमात्मा से शास्त्रार्थ वही हो सकता उसके घर पे, क्योंकि तुमने यूं सोचा था मैं गया आया, वैसे 2 मिनट ना तो शास्त्रार्थ के लिए समय रखा जाता है, कोई स्थान निहित किया जाता है। उसने जल्दी होगी, ठीक फटाफट उसको करा दूंगा और मां से सर्वजित नाम रखवा दूंगा। वो जा रहा था, रास्ते में उसको भयंकर प्यास लगी दुल्हाओं की कॉलोनी में प्रवेश करने के बाद, और वहां दुल्हाओं का एक कुआं था। वहां परमात्मा की मुंह बोली बेटी कमाली जल भरे थी, पानी निकाल रही थी, गढ़ा भरे थी अपना। कमाली कौन थी? परमात्मा ने एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी राजा का पीर था मुसलमान, उसकी ने कोई ऐसी बात कही थी परमात्मा से सिकंदर लोधी के सामने कि मैं इसको जब मानूंगा जब मेरी बेटी को मृतक है कब्र में दबा रखे इसको जीवित कर दे कबीर भगवान। तो परमात्मा ने कई हजार 20-30 हजार व्यक्ति इकट्ठे हो गए थे उस समय, कब्र फड़वा के और उस कमाली बेटी को जीवित किया था। कई हजारों की संख्या में कबीर साहब के शेष हुए थे इस चमत्कार को देखकर। तो उस लड़की को परमात्मा ने कहा था जा बेटी अपने पिता शेख तकी के साथ। तब लड़की ने कहा था 1.5 घंटे प्रवचन करे थे कि हे जनता के लोगों, बहनों और भाइयों, ये अल्लाहू अकबर है। मैंने भी इनकी 4थे जन्म पहले इनकी शरण प्राप्त हुई थी और उस समय मैंने 4 वर्ष इसकी भक्ति की थी इनकी, मुझे सारी याद आ रही है। फिर मैंने छोड़ दी थी, उस भक्ति के कारण मुझे 4था जन्म मिला था मनुष्य का, और वो भी बस इतना ही था जितना मैं भोग चुकी थी। 13 साल की आयु में मैं मर चुकी थी। अब मुझे अन्य योनि में जाना था, पशु पक्षियों के शरीरों में, और इन्होंने आज मुझे पुनः धर्मराज से छुटवा कर मेरा जीवन दान दिया है। ये अल्लाहू अकबर है, ये पूर्ण परमात्मा है। और शेख तकी आपने अपना जीवन नाश कर दिया, कर्म बिगाड़ दिए पिताजी, तो नकली आदमी है। और मैं आज मुझे अपना असली पिता मिल गया, अपने असली पिता के साथ रहूंगी, इस नकली रिश्ते तो मैं जा चुकी थी। तो वहां कई हजारों ने दीक्षा ली। तो उस लड़की 12-13 वर्ष की लड़की को अपनी बेटी के रूप में परमात्मा ने रखा, उसके आगे संस्कार बनाए। तो वो लड़की फिर वहां पानी भर रही थी। अब हम अपने पिता को भूल गए और हम कितना कष्ट उठा रहे थे। वो लड़की पानी निकाल रही थी कुएं से, उधर से परमात्मा ने रजा करी। सर्वानंद को इतनी गजब की प्यास लगी जैसे 5 मिनट जल ना मिले तो मौत हो सकती है। उसने जल्दी जल्दी कहा कि बेटी जल पिलाना, प्यास लगी है, लो महाराज पी लो। अब जैसे जुल्हाओं की कॉलोनी में, और ऐसा विद्वान पंडित कभी वैसे तो आ ही नहीं सकता, और आ जावा तो ऐसे देखा करते जैसे गांव में हाथी आ जाता ना, सब छतों पर चढ़ चढ़ देखा करते, गली में निकला के हाथी आ गया, हाथी आ गया। तो पंडित जी को दुल्हाओं की कॉलोनी में, शूद्रों की कॉलोनी में आ जाता, यूं देखा करते, यूं कैसे आ गया, किसके जागा। तो सारे चारों तरफ देखने लग रहे, और वो मरे प्यासा है। उसने फटाफट कहा बेटी पानी पिला, अगले महाराज पियो। अब गट गट पी गया। जब छक लिया ना, प्यास बुझ गई, हम सुखी हो गए। जब दुखी होते हैं जब तो हमने कोई जात पात नहीं दिखती, और सुखी हो जाए जब हम आकड़ पाड़े। जब उसने देखा कोई देखता तो नहीं है मुझे, दुल्हाओं की कॉलोनी से ब्राह्मण ने पानी पी लिया, दुल्हाओं के कुओं से। वो चारों तरफ देखा दुनिया, उसने सोचा बड़ी बेइज्जती हुई भाई।
तो लड़की को धमकाता खुरकाता है, ए लड़की ये कौन सी जाति का कुआं है? वह लड़की हंसी कि दुल्हाओं की कॉलोनी में पंडित जी किसका कुआं होता, आप बता दो। यो धनका का कुआं है। इतने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? वो लड़की बोली पानी पी कर नहीं पूछना चाहिए जाती, पहले पूछता तो पता लगता तुझे किसा ब्राह्मण है। तेरी आंखों में जान आ गई थी, जब तक तुझे सुधर नहीं दिखे, अब तुझे जान बच गई, तुझे सुधर दिखाई देती। आधा तक कंडेम वही कर दिया उस बेटी ने। वो फिर कहने लगा, ए लड़की यहां कबीर का घर कहां है? कबीर की चौपड़ी कहां है? तब लड़की कहने लगी, कबीर का घर शिखर में, सुन शिखर में परमात्मा रहते हैं। कबीर का घर शिखर में, और जहां से ले ली गैल, और पांव न टके पपील के, तो पंडित लद्दे फिर बैल। यदि तू भगवान का घर पूछता है, कबीर भगवान है और वो ऊपर शिखर में रहता है, और तू ये पोथे लादे पड़े बैल न ठाए फिरे, बैल के ऊपर लादे, इनसे भगवान नहीं मिल सकता। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं बोलूं तेरे वेद जानते नहीं। ये हमारे भगवान को तो इन वेदों से नहीं प्राप्त कर सकता। तो वो कहने गए, लड़की सीधे मुंह बात करे, वो कबीर यहां कहां रहता है कि आजा मेरे पीछे पीछे, मैं उन्हीं की बेटी हूं। अब लड़की पानी का घड़ा उठा कर चल पड़ी, सर्वानंद बैल लेकर साथ साथ आ रहा था। लड़की थोड़ी स्पीड से जाकर अपने परम पिता, सारी सृष्टि के पिता परमेश्वर से, कबीर जी से कहा, पिताजी एक ब्राह्मण आ रहा है और आपसे कोई वाद विवाद करेगा, और साथ में एक बैल ले रखा, उसके ऊपर सारे बड़े बड़े ग्रंथ रखे। परमात्मा बोले, बेटा जाओ बुला के लाओ आदर से। लड़की उतार के गड़ा और वापस गई, तो तब तक सर्वानंद पहुंच गया गेट पे और कहा, ये लड़की तेरा पिता है अंदर? कहा जी है। कि एक काम कर, मेरा ये करमंडल भर दे पानी तय। वह लड़की लाई अंदर से लोटा भर के, उसका लोटा भर दिया पानी का करमंडल सर्वानंद का, और कहा फुल कर दे इसको, फुल। कति पानी जल ऊपर का उतरना हो गया, और डाल और डाल। जब कति लबालब भर गया, और कहा इस लोटे को ले लड़की कबीर जी के पास ले जा, और जो इसका उत्तर दे, ये मेरा एक सांकेतिक प्रश्न है, इसका जो उत्तर कबीर दे वो मुझे बता। लड़की उसने धीरे धीरे लेगी, कहा कि जल नहीं इसका बाहर निकलना चाहिए। धीरे धीरे लेगी और कहा, पिताजी पंडित जी बाहर खड़ा है, उसने ये जल का लोटा दिया और कहा इसका उत्तर दे। परमात्मा के पास इतनी बड़ी सुई थी लोहे की, जो कपड़े सीलन की होया करे सुई, हुआ उठाकर उसके अंदर डाल दी, कहा बेटा जा। सर्वानंद ने दे दिया जवाब। वह धीरे धीरे वापस ले आई। सर्वानंद ने पूछा, जी क्या बेटा क्या जवाब दिया? कि पिताजी बोले कुछ नहीं, इसमें एक सुई डाल दी। सर्वानंद उस लोटे को लेकर अंदर गया। कहने लगे, कबीर जी तूने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? परमात्मा बोले, आपका जो प्रश्न था उसी का मैंने उत्तर दे दिया। आपका प्रश्न क्या था? तूने बताया कि मैंने इस भारतवर्ष के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया है, और मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूं जैसे ये जल का लोटा लबालब भरा है। इसमें अगर कोई और जल डालेगा तो बाहर ही जाएगा, इसमें स्थान नहीं है। मैं ऐसे ज्ञान से फुल हूं, मेरे साथ वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने अपनी मां से अपना नाम सर्वाजीत रखवाना है। उन्होंने कंडीशन रख दी कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करके आपको पराजित करूं, और तब वो मुझे सर्वाजीत नाम रखेंगे। तो इसलिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूं कि मेरे साथ वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं। परमात्मा बोले, अब मेरा उत्तर सुन ले। मेरा ज्ञान इतना वजनदार है, ऐसा सॉलिड है, जैसे मैंने सुई डाली, तेरे लोटे का पानी बाहर निकल गया, इसके तले में जाकर बैठ गया सुई।
मेरा इतना गजब का ज्ञान है, तेरे सारे ज्ञान में बाहर फेंक देगा और तेरी छाती में बैठ जाएगा, मेरे पास ऐसा ज्ञान है। सर्वानंद जी ने कहा कि प्रसन्न करो। अब आगे आसपास के जुलाही नरे इकट्ठे हो गए, क्योंकि जुलाहों की कॉलोनी में तो वो गरीब व्यक्ति अशिक्षित आगे। और विशेष एक खास बात होती है कि घर का जोगी जोगड़ा हर बार का जोगी सिद्ध, एक आम बात है। कॉलोनी के लोग कबीर साहब को महत्व नहीं देते थे और बाहर के उस पंडित ने सोचा करते, न्यू सोच रहे थे कि आज कबीर को खूब हरा के जागा, यू बड़ा विद्वान आ रहा है और कबीर जी को आज देखना इसके छक्के छुटा के जाएगा पंडित जी। इसलिए सारे इकट्ठे हो गए, आसपास के गणे सैकड़ों की संख्या में। परमात्मा ने प्रश्न कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनका दादा कौन है। अब जैसा लोक वेद इन्होंने जनता में भर रखा था, ये तो अजर व अमर है, हर्वेशवा है, स्वयंभू है, इनका कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है। परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत के 3रे स्कंद का वो फलाना पृष्ठ उठा कर देख, 123 नंबर, उसमें क्या लिखा है। विष्णु खुद स्वीकार कर रहे हैं, तुम विष्णु के उपासक हो कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, अपनी माता दुर्गा से कह रही। और ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्वान है, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। वो साथ ले रहा था, तो ये तो कहते हैं वही परमात्मा वाली बात है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे, दिखत के तन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। सारे शास्त्र गोट रखे, सब रेफरेंस नोट कर रखे, उसका अर्थ क्या है ये इनका अकल नहीं। उन्हें खोल कर देखा, पढ़ा, जो का जो पाया देखा, कह लगा नहीं झूठ बोलता है। क्यों? संस्कृत में लिखे हुए सारे अशिक्षित बैठे। परमात्मा बोले और सुन ले, शिव पुराण के अंदर, रुद्र संहिता के अंदर इस काल रूपी यानी सदाशिव और दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति हुई, पढ़ कर देख ले। उन्होंने वो भी निकाला, वो न्यू का न्यू। इवन सदग्रंथों ने कैसे बदल देंगे ये, आज तक न्यू के न्यू। लेकिन उनका दाव ये लग रहा था कि कबीर अनएजुकेटेड और वो अक्षर ज्ञान रखे थे, इसलिए विद्वान और सर्व ज्ञान संपन्न प्रसिद्ध रहे। और उन 2 विद्वानों का फैसला कौन करा करते? वो अशिक्षित कैसे करते थे? जिसने घनी संस्कृत बोल दी, डटा नहीं डटा, उसकी ताली पीट देते, वाह वाह वाह, वो जीत जाता और दूसरा हार गया। अब जब उसने सर्वानंद ने देख लिया कि बात तो सारी बिगड़ी पड़ी है, ये जो कह रहे सारी साची, पर दाव उसका न्यू लग गया कि इन्हें क्या पता किसी ने इसमें क्या लिखा है। तो उसने संस्कृत बोलना शुरू कर दिया, कोई वेद मंत्र घोट रहा था, आध घंटे तक संस्कृत में बोलता रहा, डटा नहीं डटा। अब परमात्मा पूछे थे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? पढ़ कर सुना लग रहा है ये दुर्वेद है। एक किसान का लड़का 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ा करता, वो अंग्रेजी सीख रहा था। तो अंग्रेजी में उसने 1-2 सिक लीव याद कर रखी थी, जैसे छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, सिक लीव बोलते हैं उसको, और 1-2 ऐसे याद कर रखा था, 2 प्रस्ताव अंग्रेजी में। तो उसका पिता बड़ा खुश होता था जब उसका पुत्र अंग्रेजी में कोई अपने प्रस्ताव वगैरह याद करता था, बोलता था। वाह बेटा, अंग्रेजी जानेगा मेरा बेटा। एक दिन वो संडे के दिन बैलगाड़ी लेकर अपने खेतों में जा रहा था, साथ में पुत्र भी था। सामने से एक अंग्रेज आ गया, वो रास्ता भूल गया था, मोटर गाड़ी में, कार में था। उसने इशारा किया तो गाड़ी रोक दी, उनने बैलगाड़ी रोक दी। वो अंग्रेजी में बोला, वो अंग्रेज कि मुझे फलाने फलाने उसमें जाना है, उस विलेज का मुझे रास्ता बताइए, मार्ग बताइए, वे बताना।
अब उसका पिता बोला, किसान बोला बेटे तक, बेटा यू के बकवाद कर है कि क्या यही अंग्रेजी जानता? मेरा बेटा भी तो जानता है, सुना दे इसने अंग्रेजी बोल के कि हम भी जानते हैं अंग्रेजी। अब उस लड़के ने सिक लीव सुना दी टू दी हेडमास्टर फॉर आई एम इल टूडे, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी वन डे लीव, योर फेथफुल फलाना फलाना। उसने अंग्रेज ने सोची, देख पूछ रहा हूं मार्ग गांव में जान का, अरे सुना रहा छुट्टी की प्रार्थना पत्र, माथे माथ मारा, अपनी कार लेकर चल पड़ा। उसके पिता ने अपने पुत्र की कमर थपथपाई, वाह बेटा कमाल कर दिया, तने अंग्रेज हरा दिया अंग्रेजी में। उसका लड़का बोला, पिताजी अभी तक माई बेस्ट फ्रेंड और याद था तो वो सुन लो तो गाड़ी छोड़ेगा भागता है। ये तो सिक लीव ते डर गया, 4 लाइन थी तो अगर वो सुना देता ना माई बेस्ट फ्रेंड तो गाड़ी छोड़कर भाग जाता। तो कहने का भाव यह कि ये नकली प्रश्न कुछ और उत्तर कुछ, नाम ले वेद और गीता का नाम जाप देते हैं, हरे ओम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम नमः शिवाय। ये वेद और गीता में कई मंत्र। वेद और गीता 2 ही शास्त्र हैं जो भक्ति और साधना के, बाकी ये पुराण है, ये तो महापुरुष ऋषियों के अपने अनुभव है। ये अगर वेदों से नहीं मिलते हैं तो यूजलेस है, हमें कति नहीं, भक्ति के लिए नहीं चाहिए, साधना के लिए नहीं, ज्ञान ग्रहण करने के लिए सहयोगी अवश्य है। तो कहने का भाई भाव ये है कि सर्वानंद ने वह सिक लीव सुना दी, संस्कृत बोलेगा बोलेगा, डटा नहीं डटा, तो तब उस समय सारे दुल्हाओं ने ताली पीट दी, वाह सर्वानंद जीत गया सर्वानंद। कबीर साहब बोले, भाई ठीक है आप जीत गए, मैं हार गया। बोल क्या चाहता है तू? कैसे नहीं, मेरी माता ने कहा कि लिखवा के लाना उससे। अब लिख ले भाई, मैं तो शिक्षित हूं, अंगूठा ला दूंगा। सर्वानंद जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए और कबीर साहब पराजित हुए, हार गए, और कबीर साहब का अंगूठा लगा लिया। आके आ गया अपना तुरंत। उसकी मां ने कहा कि बेटा हो गया तेरा काम? कहा हो गया माता जी। को लिखवा के लाया तू? हाँ लिखवा के लाया हूं। कि सुना पढ़ के। उसने पढ़ के सुनाने लगा, उसमें लिखा पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गया। उसने पढ़ तय दिया फटाफट। जो उसकी मां बोली, रे निकमे तो हार का रहा है, तू ने कहा मैं जीत का आया हूं। उसने फिर देखा ध्यान, क्यों कहते हैं नानक साहब जी कहते हैं कबीर परमात्मा के बारे में, यो जमे चाहिदा एवं बुलाईदा, यो तो जैसे चाहता नहीं बुलवाया सबने। उन्होंने फटाफट पढ़ दिया। तू पढ़ रहे कि इन्होंने बिना ध्यान रहा उस टाइम। तो बोला माता जी ऐसा है ना, मैं कई दिन शास्त्रार्थ में लगातार चल रहा था, निंद्रा के अंदर मेरे से गलत हो गया, मेरे से लिखने में गलती होगी, वो तो हार चुके। कि बेटा इसने ठीक लिखवा लिया। फिर जाके वो फिर गया, कैसा है ना कबीर जी, मेरे से लिखने में गलती बन गई, दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। अब लिख लो जी कोई बात ना, कि अंगूठा कैसा है मेरा, फिर टेक दूंगा। उसने लिख लिया खूब जच के, शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया, कबीर साहब हार गए। फिर ला दिया मालिक ने अंगूठा, वह आ गया। तो अब घर में प्रवेश होने से पहले भी पढ़ के देखा उसने, कभी गड़बड़ हो रही हो, वो ठीक ठाक ऐसे लिखा था जो वो लिख कर लाया था। तो उसको विश्वास हो गया कि अब तक ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही से ठीक लिख लिया, पहले गलती लगी होगी मेरे। उसकी मां के पास जाकर कहा कि मां सुनाऊं? कहा सुना बेटा, लिखवा लिया के लिखवा लिया। देखे फिर वही लिखा। अगर बोलता क्यों ना कि माता जी फिर गलती लग गई मेरे, ये तो फिर वैसे लिखा हुआ है, सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गया। उन्होंने सोची भाई फिर जाऊं, क्योंकि ये हार जल्दी से स्वीकार नहीं होती नकली आदमियों के। वो तीसरी बार फिर गया, कहने लगे कबीर जी मेरे से फिर भूल लगी, मैं नींद में था, अगर चौकस लिख ले भी कहे। उन्होंने फिर लिख लिया ऐसे ही, सर्वानंद जीत गए, कबीर साहब हार गए। अपना अंगूठा ला दिया, रेखा देगा और लुआ दिया। कबीर साहब ने तुम भी ला दो भाई, कदे धोखा रह जाए, कमाली का लुआ दिया, बेटी ले तो भी लगा दे। अब वो लेकर आया, अब अपने घर से पहले देख रहा बिल्कुल ठीक लिखा,
घर के अंदर प्रवेश कर रहा तो भी ठीक लिखा है। और उसकी मां कहने लगी सुना बेटा, सुनाऊ मां सुना। वो सुनाने लगा जब अक्षर चेंज हो गए, अक्षर चेंज हो गए और बैठ गया नू का नू भाई कति। उसकी मां बोली रे बोलता है क्यों ना, तेरी बोलती क्यों बंद होगी अब विद्वान बोल। न्यू बोला मां पता नहीं क्या चक्कर है, लिख कर लाता हूं ठीक, यहां कर पता नहीं कैसे हो जाता है। न्यू बोली बेटा ये अक्षर ये नहीं बदले उसने, सच्ची बता तू हार का है। अखा हार का आया हूं मैं कति हार का आया हूं मां। अरे मेरा भी दिल डिग गया जब यो चमत्कार देखा। वो उसकी मां बोली बेटा यो भगवान है, तेरा चौंध लागी ब्राह्मण कुल में जन्म होते। अरे कितने दिन रहेगा तू विद्वान औरों को सुनाता फिरे कि किसी भी योनि में जीव जा सकता है। पिछली कथाएं सुनाते हो तुम, टटीरी तक की कहानी सुनाते हो। तेरी अगला जन्म बेटा बहुत बुरा होगा और मैं देख नहीं सकती अपने बेटे की दुर्गति। और जाकर बेटा नाम ले ले, मेरी आत्मा ठंडी करना चाहता है तो। कहने लगा मां अब जाऊं कैसे, शर्म आवे मेरे को, तू साथ चल मेरे। अखा बेटा चल चलूंगी। जब जाकर उसका रोग कटवा के लाई पंडित जी का कि नाम लियो मेरे बेटे ने महाराज, कल्याण करो तेरे पुत्र का। अब सर्वानंद ने नाम लिया। अब सर्वानंद की ठंडी काया होगी, आग में जड़ा था, विद्वान पाक रहा था, सर्वाजीत को आया था। फिर उसको इतना शांति हुई, वो मंत्र दिए, प्रथम मंत्र के यहां से शुरू कर 5 नाम देते थे और फिर सतनाम दिया उसको। अब सर्वानंद की कोई नहीं मानने, परम ब्राह्मण तेरे तो मेंटल हो गया, पता नहीं के जादू जंतर करे दानक दुलाहा। जो भी उसके पास जाता उसी के गुण गाने लग जाता है। पता नहीं कैसा जल पिलाता है, पता नहीं कैसा सम्मोहन क्रिया जानता है। सम्मोहन क्रिया नहीं जानता, वो तो अनमोल ज्ञान लिए बैठा है। अब जो पी लेता उस अमृत को उसी की भांग उतर जाती है। भृंग मता इसको कहते हैं कि गुरुजी अपने समान बना लेते हैं। अपना ज्ञान सुना सुना के वो शिष्य भी ऐसे ही बोलने लग जाते हैं सत्य के आधार से। इसको भृंग मता कहते हैं। अपनात्माओं इतने सुख दिए भगवान ने। एक दिन मालिक चर्च कहीं सत्संग कर रहे थे, एक वैश्या की गण का, और वो भी रात्रि के समय जब सत्संग सुना रहे थे दाता एक आंगन में बैठ के किसी भगत के, और उसका कहीं आसपास ही मकान था उस माई का, बहन का, वैश्या का। अब उसने रात्रि के समय परमात्मा की कथा चर्चा सुनी अपने महल में कि भक्ति बिना ये दुख होता है, भक्ति बिना ये दुख होता है, इस जीवन में ऐसा अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, अगला जन्म बहुत बुरा होगा, पशु योनियों में जाना होगा। अरे भले पुरुष, मनुष्य जीवन तो परमात्मा ने भक्ति के लिए दिया है, तुम कहां बर्बाद कर रहे हो। तो उस लड़की के मन में एकदम खटक लगी, क्योंकि आत्मा तो भगवान की है, कसाई की भी आत्मा परमात्मा की है, लेकिन संस्कारवश कोई बुरे कर्म में वो लग गया, वो दुर्भाग्य है। और संत उसी को कहते हैं जो इन कर्मों से छुड़ा के और सतमार्ग पर लावे। चाहे कोई कितना ही पाप कर चुका हो, भगवान के पास तो पावर है, कितना ही पापी हो उसको साफ करेगा और फिर मोक्ष दे देगा। लाल का कोई खराब नहीं होता। लाल अगर टट्टी में गिर जाता है, कीचड़ में गिर जाता है, जौहरी को मालूम होता है कि इसका कुछ नहीं बिगड़ा, इसको साफ करूंगा और जेब में डाल लूंगा, करोड़ों का है। तो हम इस संसार के पाप कर्मों के कीचड़ में पड़े हैं। ये लाल है आत्मा परमात्मा की, वो जो कितना ही गंदा हो रहा है उसको तुरंत धोकर सत्संग रूपी जल से और अपनी जेब में डाल लेता है। अब उस लड़की ने नींद नहीं आई, को मर्गी मत है, भगवान मत तो सारे दिन खोटे काम कर रही और एक भी शुभ काम नहीं मैंने आज तक किया, मेरा क्या होगा। कांपेगी आत्मा। और वो लड़की नहा धो के स्नान करके सत्संग में आकर बैठी।
अब परमात्मा सत्संग सुनाने के बाद वो लड़की खड़ी होकर बुरी तरह रोने लगी। उसने अपना परिचय आपको बताया। परमात्मा बोले, कौन है बेटी, क्यों रो रही है, क्या दुख है तुझे? कि हे मालिक, मैं महापापणी और दुष्ट औरत हूं, मैं इस सभा में आन जोगी भी नहीं हूं, लेकिन मैं रोक नहीं सकी आपके ज्ञान को सुनकर। क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने कहा, बेटा अब कितना ही मैला कपड़ा हो, साबुन अगर श्रेष्ठ है तो मैल उतार देता है। मेरे पास वो साबुन है सतनाम का। कोई कितना ही पापी हो, यदि गंदा कपड़ा साबुन और जल के टच में नहीं आओगा तो साफ कैसे होगा? क्या बात है बेटी, बता कौन है तू, क्या दिक्कत है? तो उसने बताया, जी मैं वैसा हूं, गणका हूं, और आज मैंने आपका ज्ञान सुना दाता, मैं रोक नहीं सकी अपने आप को, और क्या मेरा भी पापने का उद्धार हो जाएगा? होया पड़ा बेटी, आत्मा जागी, नाम जाप कर और बुराई दे छोड़ बेटी, भक्ति करे, हो गया पार। वो सुप्रसिद्ध वैसा थी उस नगर की, मालिक ने नाम दे दिया। अब वहां सैकड़ों की संख्या में भगत बैठे थे, माई भी बैठी थी। परमात्मा ने दीक्षा दे दी। अब हम इतने नालायक हैं, क्योंकि सब जो आत्मा सुखी तो हो ही गए थे, उनके सारे कष्ट वो भूल भाल गए थे। 64 लाख से सो चुके थे, तो सबके अंदर एक ऐसी आग सी फैली अफवाह कि अभी परमात्मा ने तो गलत कर दिया, एक वैश्या को नाम दे दिया, और सारे काशी शहर में चर्चा होगी कि भाई ऐसी नकमी औरत भी वहां जाती है सत्संग में। सब जगह उन्होंने ये सब अपनी भक्तों में सब जगह फैला दी। अब जब वो सत्संग में आने लगी, क्योंकि जिसने देख लिया कि मेरे तक घने खोटे कर्म से, वो तो साबुन और जल को ज्यादा प्रयोग करता है, वो ज्यादा सत्संग मान जाएगी। तो सत्संग के संगत के अंदर एक फुसर होने लगी। उस लड़की को खुरकाने लगे निकम्मे सी टाइप के, कि तू यहां मत आया कर, बेइज्जती कराओगी गुरुजी की, यहां मत आया कर, तू दुनिया तुझे जानती है जैसी है। अब वो जा कैसे वहां से, उसका तो बात बिगड़ गई और किधर ठिकाना नहीं। उसने एक दिन मालिक से अर्जी लगाई कि दाता मैं कहां जाऊंगा? मैं क्या बात बेटा? कि यहां आती हूं तो ये कुछ भक्त आपके भाई कहते हैं तू यहां मत आया कर, तूने सारे चर्चा का विषय बना दिया, गुरुजी की बेइज्जती करावेगी और ऐसे ऐसे। तो परमात्मा फिर सत्संग में ज्ञान सुनाने लगे, सामूहिक तरीके से बताया करते। भाई कुष्टी हो संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजियो। अरे भले आदमियों, यदि कोई अपराधी है, यानी अगर वो सत्संग में आवे नहीं गा तो वो कैसे छोड़ेगा अपराधों को? अब मैला कपड़ा है, जल से टच नहीं होगा, साबुन नहीं लगेगा तो कैसे स्वस्थ होगा? और यहां तक बताया कि यदि सत्संग में किसी का कोड लग गया हो और सारा चाम उसका कटा पड़ा हो और वो भक्ति कर रहा हो ना, उससे नफरत मत करना। उसने नाम ले रखा है, उसको हेट ना करना, उसको प्रणाम करना, उसको आदर से बोलना, क्योंकि वो भक्त है। परमात्मा कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, रामुख नाही नाम। और उधर से कहते थे हो वैसा का विश्वास भगवान का, तो चरण चित दीजिए, उसको एक अच्छी आत्मा मान लिया, उसको गण का मत समझना। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक 30 में भी लिखा है कि अर्जुन, अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी यदि सच्चे दिल से भक्ति कर रहा है तो उसको महात्मा तुल्य मानना चाहिए। ठीक है, कभी ना कभी बुराई छोड़ देगा, गलती होगी, इंसान पे हो जाती है, और अगर इस मार्ग पर आएगा नहीं, लगेगा नहीं, तो वो बुराई छूटेगी कैसे? बहुत बार दाता ने कहा, लेकिन हम इतने ढीठ हैं, अपनी सोच न ऊपरे रखें, फिर भी ऐसे सुर होती रही। परमात्मा ने सोचा कि इन जो 64 लाख का ये झुंड मेरे साथ लाग गया, इनको सुख हुआ, इनका सुख हुआ तो ये मुझे भगवान मानते रहे। आज मैं कह रहा हूं, इनका असर नहीं हो रहा।
तो परमात्मा ने सोचा सुर सुर क्या लिया, सुसरिये कह दूं। रविदास जी जो थे कबीर साहब के बहुत निकट रहते थे। रविदास जी चमार जाति से थे, परमात्मा जुल्हा जाति से थे। वैसे तो जाति तो हमने बना रखी है, तो महान आत्मा थे, पर जिस कॉलोनी जिस ग्रुप में रहते वो नाम स्वयं तय पड़ जाता है, कोई बात नहीं, जैसे भी। तो उन्होंने कहा रविदास जी बहुत विश्वास करते थे भगवान की एक एक बात पे। रविदास जी से कहा कि एक हाथी ला किराए पे एक दिन खातिर, और केवल हाथी लाना, पहलवान की जरूरत नहीं, आप उस हाथी के पहलवान बन जाना, यानी ड्राइवर। और उस लड़की को कहा बेटा तू डेली आकर सत्संग में, तुझे कोई रोक कर मना बताना। वह आगे आकर बैठा रहे मेरे पास, दिन बाहर को बकवास कर देगा नालायक। तो वह रोज आती, सब तो आगे बैठाते भगवान और ज्ञान सुनाते बेटी को, उसकी आंखों में आंसू पड़े, क्योंकि वो तो सुखी हो गए थे। जिन बकवाद भागी वो तो अभी ताजा दुखी थी। तो एक दिन उसने कहा बेटा तू कल ऐसे करना, पूरा हार श्रृंगार करके और मेरे साथ चलना। का अच्छा महाराज आपकी बेटी कहीं ले चलो। परमात्मा ने, कबीर साहब ने एक बोतल के अंदर गंगा जल भर लिया, जैसे व्हाइट वाइन हुआ कर, सफेद कति शराब देसी हाथ काट के बना करते पहले, ऐसी लगे। और हाथी पर बैठ के आगे रविदास जी हाथी न चलाने वाले, और बीच में रविदास का आगे नमो, वो लड़की बीच में, और कबीर साहब उसके पीछे लड़की के, और उस लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया और बोतल ले लिया हाथ में, ढक्कन खोल कर ला लिया मुंह, और कहा भी इसने उस मेन बाजार में काट दे। हाथी ने वहां ले चल, तो काशी का मेन बाजार है जहां ज्यादा भीड़ है। रविदास जी ने हाथी वहीं से निकाल दिया, और कबीर साहब लोग गंगा जल पी में, और लड़की के कंधे पर हाथ धर के नो कर रहे। अब जो देखे वो ये 100 गाड़ दे कि हम पहले कहा करते वहां एक वैसा ऐसी गंदी औरतें जाती हैं, देखो रही दुल्हा भ्रष्ट हो गया, देखो आज सच्चाई ऊपर आ गई, लोगों देखो सारे काशी के लोग उमड़े पड़े। अब जो परमात्मा के शिष्य थे उनको वो काशी वाले लोग कहने लगे आजो दिखाऊं थारे कारनामे तेरे गुरु जी के। अब देखो यो क्या हो गया, हम कहा करते ना पहले। तो मूर्ख क्या कहते हैं कि मैं तो कभी कभी जाया करता, मन्नत नाम नूम छोड़ दिया था पहले ही। कोई कहता मैंने तो ये जड्डू ले जाया करता, मैं तो वैसे कभी कभी जाता था। यानी सारे के सारे 64 के 64 लाख इस घटना से ऐसे गए जैसे पलड़े से मेंढक कूद जाया करे। परमात्मा सत्संग में सुनाया करते थे, रे मूर्ख आदमियों, जब तुम्हारे पैर टूट रहे थे तब तक मैं भगवान था, आज मैं मूर्ख हो गया। एक वैसा को साथ बैठा के अपनी बेटी को ज्ञान सुना रहा हूं, आज भगवान नहीं रहा। तो परमात्मा ने उनकी वह फड़क निकालनी थी और उनकी परीक्षा करनी थी, तुम कितने विश्वासी हो और कितना भगवान को पहचान पाए हो। हम इसी बात में मार खाएंगे, हम भगवान को भगवान नहीं समझ पाए, और जब तक हम परमेश्वर कबीर साहब को भगवान नहीं समझकर डट कर भजन करेंगे इतने पार नहीं हो सकते। लेकिन मालिक दयालु है, वो तो दयालु है, उनको मालूम था कि ये चार्ज कर दिए जितने चाहिए थे, भक्ति इनकी करवा दी, प्रथम मंत्र का जाप करा दिया, और अब ये खा लो धक्के पार तो ये हो नहीं सकते जब ये ऐसा घटना इनके मन में, क्योंकि वो श्रद्धा बनी नहीं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, वो है दुखी संसार में फिर अग काल के फंद। जब तक हम गुरु को भगवान के इक्विवेलेंट नहीं मानेंगे तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। अब जहां भी देखो सारे हाहाकार मच गई। अब क्या हुआ, उधर से घूम घाम कर सारे बाजार में वो लड़की, परमात्मा ने फिर क्या किया कि जा बेटी तू तब अपने घर में भी आता हूं, तेरे पास ही आता हूं मैं, तेरे उस ठिकाने पे। अब क्या किया दाता ने, एक अर्जुन सर्जन नाम के 2 शिष्य थे, वो मक्का मदीना गए हुए थे, वो मुसलमान थे, उनके शिष्य हुए थे, और
कति समर्पित थे परमात्मा पे, 100% वो घर त्याग के। और उनका नाम भी मालिक, उन्होंने कहा था हमें ये मुसलमान नाम बदल के ये सिंपल नाम रखो कोई हमारा। तो अर्जुन और सरजुन नाम उनका रख दिया था। वो शिष्य बन गए थे और शादी नहीं करा रखी थी उन्होंने। तो जब वो वापस आए तो सभी ने, सब वहां तो आग लग रही, सब जगह चर्चा का विषय यही। तो अर्जुन सरजुन को उनके गुरु भाई मिले कि गुरु जी कहाँ हैं? कि गुरु जी बैठे भाई वैश्या के घर पे। क्या मतलब? कि गुरु जी का तो भाई बुढ़ापे में दिमाग चल गया, उम्र घनी होगी और वैश्या के से संपर्क में आ गए। वो तो शराब पीकर सरया हाथी पर घूम रहे थे। अर्जुन सरजुन के यह बात जची नहीं रहे, मूर्खो तुम बात क्या कह रहे हो? तुम्हारी जीभ कट जानी चाहिए, तुम गुरु जी के बारे में ऐसे बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? तुमने समझा क्या? ने बोला सच्ची बात ना तो जाके देख ले। परमात्मा ने देखा था कि 2 और रह रहे, इनको परीक्षा लेनी है, पता था आने लग रहे हुए। तो उन्होंने वो जाकर देखा, परमात्मा बैठे बाहर आंगन में चारपाई पे, लड़की बैठी साथ में नीचे और उसके दोनों पैरों पे मालिक पैर रख रखे और वह चरण दबा रही अपने पिताजी के, गुरु जी के। उसके दोनों साथलों पर पैर रखे बैठे, वो पैर दबाने लग रही। अपने आत्माओं यही मार खाते हम। अब जैसे दास, इस दयानंद था, महर्षि दयानंद, इसके विषय में एक बड़ी कथा सुना करते, बड़ा ब्रह्मचारी था, ज्ञानी था, परम आत्मज्ञानी था। उसकी एक हिस्ट्री देखी, उसमें लिख रखा था कि ये बाबा जी रूप में बैठा था, साधना कर रहा था और एक माई ने आके इसके चरणा का हाथ लगा के माथा टेक दिया। कहते वो एकदम उठ गया और ऐसे कांप गया सारा और जंगल में चला गया। 3 दिन तक एक मंदिर में, उजाड़ मंदिर में बैठा रहा। जब उसका मन शांत हुआ, इतना और त्यागी बैरागी और इतना औरतों से दूर भागता था। अरे बड़े आदमी, आत्मज्ञानी कह सकते ऐसे व्यक्ति को। जैसे सांग होया करते, सांग गांव में, और उसमें पहले क्या था, लड़के ही लड़कियों का रोल करते थे। लड़कियों जैसे ही अंग आर्टिफिशियल लगा करके वो लड़की का रोल करके डांस करते थे। एक नया लड़का दूसरे साथी के साथ सांग देखने चला गया। वो देख कह रहा कि देख कितनी सुंदर लड़की, कैसा बढ़िया डांस कर रही है। वो दूसरा कहता है लड़की नहीं लड़का है, ये नहीं लड़की है। तो श्याम ने जहां वो रुके हुए थे जिस धर्मशाला में, वहां ले गया वो साथी, उस नए साथी ने। और वहां जाते उन बच्चा ने सारी वो तार के आर्टिफिशियल अंग टांग दिए खुट्टी पे और वो पैर लिए कुर्ता पजामा। जब उसका जच्ची रही तो लड़का था, लड़की नहीं थी। अगली बार अगले दिन तो सांग देखने गया, उसका वो भाव नहीं था कि वो लड़की है, और नो तो नहीं बताया कुंगर नाचा है, ये लड़का डांस कर, लड़की नहीं है। तो उसने वो सवजाती दिखाई दे रहा था, जब पहले विजाती नजर आ रहा था, जब तक उसको ज्ञान नहीं था। तो इसी प्रकार जब हम आत्म तत्व में आ जाएंगे, ये 2 कवर ऊपर के नहीं दिखेंगे, अंदर आत्मा का रूप दिखाई देगा। तो अर्जुन सरजुन जब देखा, एक बार तो आगे निकल गए, नो देख के अगर सच्चे भाई तो साड़ा पाट गया। जो कहते वह सच्ची, गुरु जी तक किस सतीथि में बैठे हैं। फिर वापस आए, फिर हिम्मत सी करके अंदर चले ही गए दोनों। अब अर्जुन सरजुन गुरु जी को कह रहे हैं कि सतगुरु यहां ना बैठियो, ये द्वारा है नीच। कहने लगे हे सतगुरु यहां ना बैठो आप, ये तो एक नीच जाति का घर है, छोटी जाति का, आपका अपमान होगा। परमात्मा क्या उत्तर देते हैं कि ऊंच नीच में हम रहें, ये हाड चाम की दे। अर्जुन सरजुन समझियो तुम रखियो शब्द सने। संकेत में कह दिया करे भले आदमी, ऊंच नीच में हम रहें, और ये तो हाड चाम की दे। इस चाम और तेरे चाम में क्या अंतर है? मुझे तो तुम दोनों एक नजर आते हो।
और अर्जुन सर्जुन समझियो, राखो शब्द स्नेह, जो नाम दे रखे उन्हें जप ले चुप करके, फालतू बात मत करे। और कहा भले आदमी तुम मेरे गुरु हो गया, शिष्य कहा रहे, जब मुझे शिक्षा दे रहे हो तुम मेरे गुरु बन गए बेटा, और जाओ भाग जाओ यहां से मूर्ख हो दिया कल्याण तुम्हारा। अब वो तो कल्याण के लिए निकले हुए थे बेचारे, फिर उनको एकदम झटका लग गया, नाश हो गया बड़ी बनाई कमाई का, चरणों में गिर गए। वहीं पर हे परमात्मा हमारी तो बुद्धि खराब कर दी, सारा संसार बकवास करे आपके बारे में, वो तो गुंडा हो गया, भले आदमी हो। परमात्मा बोले फिर तुमने मुझे क्या जाना,